उपवास करना है तो विचारों का कीजिए। भूखे रहने से भगवान खुश होते तो गरीब लोग सबसे सुखी होते। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 18 सितंबर के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। चैनल की बात आगे करने से पहले अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है या आप सिर्फ और सिर्फ मेहमान बन आते हैं, राशिफल देखते हैं और फिर अपने घर लौट जाते हैं, तो कृपया कर मेरे परिवार का हिस्सा बनिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ हमेशा के लिए जुड़ जाइए, क्योंकि ऐसे राशिफल हो, ग्रहों से संबंधित विशेष चर्चाएं हो, व्रत पर्व और त्योहारों पर विश्लेषण हो, हर चीज हम आपको बताते हैं और कोशिश यही करते हैं समय से पहले आपको हर चीज की जानकारी दे सकें। तो इसके लिए परिवार का हिस्सा बनना फायदे की बात होती है। चलिए अब बात करते हैं पंचांग की। तारीख 18 सितंबर 2025 है और दिन गुरुवार का है। आज गुरुपुष्य योग भी है। विशेष उपाय मैं आपको बताऊंगा, सूर्य ग्रहण का समय, सूतक और क्या दान आपको करना चाहिए। तो उसके लिए इस एपिसोड के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि 21 तारीख को सर्वपित्र अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण भी लगने जा रहा है और ग्रहण से संबंधित विशेष प्रोग्राम्स भी आपको भी आएंगे, जिसमें हम राशिफल भी बात करेंगे, उपायों पर और ज्यादा अच्छे से विश्लेषण करेंगे। संवत 2082 का अश्विन कृष्ण पक्ष चल रहा है। द्वादशी तिथि रहेगी रात के 11:25 तक, जिसके पश्चात त्रयोदशी तिथि आरंभ होगी। पुष्य नक्षत्र रहेगा सुबह 6:32 तक, जिसके साथ आश्लेषा नक्षत्र आरंभ होगा। फिर बात होती है आज चंद्रमा की। तो कर्क राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगी और राहुकाल का समय रहेगा दोपहर के 1:30 बजे से लेकर 3 बजे तक। शुभ चौकड़ या मुहूर्त हालांकि आपको सिर्फ आज एक बार प्राप्त होगा, जो है सुबह के समय 6:28 से 7:58 तक। पूर्व और उत्तर की दिशा में यात्रा करना शुभ और सुखद सिद्ध होगा और दक्षिण और आग्नेय दिशा यहां पर यात्रा करना चाहते हैं तो दिशाशूल दोष लग रहा है और दिशाशूल दोष का परिहार करने के लिए दही खा करके आप अपनी यात्रा आरंभ कर सकते हैं। फिर बात होती है सूर्योदय कालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज आपको साथ मिलेगा आश्रय योग का, संख्यादाम योग, भद्र महापुरुष योग, दरुधरा योग, उभयचर योग, सफल अमल कीर्ति योग और भारतीय योग का। जैसे कि आप सब जानते हैं कि नवरात्रि आने ही वाली है और नवरात्रि नव निर्माण के लिए है, चाहे वो आध्यात्मिक हो या भौतिक हो। आदिकाल से ही हम मनुष्यों की प्रकृति शक्ति साधना की रही है। अब शक्ति साधना का प्रथम रूप मां दुर्गा ही मानी जाती हैं। सिर्फ इंसान ही नहीं, मनुष्य ही नहीं, देवी देवता हो, यक्ष और किन्नर हो, ये भी अपने संकट निवारण के लिए माता दुर्गा को ही पुकारते हैं। और नवरात्रि के 9 दिन देवी की पूजा उपासना से आपके लिए विशिष्ट बन जाते हैं, उन्नति और प्रगति कारक बन जाते हैं। इस सौभाग्य के सामने पैसा, समय, व्यस्तता सब तुच्छ है, क्योंकि कल किसने देखा है, ईश्वर ने हमें इस योग्य बनाया है कि हम संसार का छोटे से बड़ा काम आसानी से कर सकें और इसके लिए हमें इच्छाओं के महत्व पर विचार करना होगा। हमें हाथ आए अवसर का सम्मान करना होगा, उसे थाम लेना होगा। हम सभी ने अपने जीवन में लोगों को, किस्मत को, भाग्य को कोसते हुए देखा है। जब कभी सफलता ना मिले तो भाग्य खराब है, भाग्य ने साथ नहीं दिया है, भाग्य में नहीं लिखा होगा। यह कहना आसान है, क्योंकि भाग्य वास्तव में क्या है? सिर्फ एक अवसर, और यह अवसर हर किसी को उपलब्ध होता है, लेकिन अज्ञानतावश यह अवसर खो देना ही दुर्भाग्य बन जाता है। आप सहारा दें तो इतना दें कि किसी और के सहारे की जरूरत ही ना पड़े। आंखें सबके सिर में है, पर विवेक दृष्टि ये सिर्फ सौभाग्यवानों को ही मिलती है। अगर हमने आने वाली इस नवरात्रि के अवसर को थाम लिया तो ऐसी कोई शक्ति संसार में दूसरी नहीं है जो आपको माता के अनुग्रह को प्राप्त करने से दूर रख सके। चाहे आप व्यापार में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, गृहस्थ सुख चाहते हैं, आर्थिक और भौतिक सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, ज्ञान और संपूर्ण वैभव की प्राप्ति करना चाहते हैं, वाद विवादों से राहत चाहते हैं, कोर्ट कचहरी के केसेस में विजय प्राप्त करना चाहते हैं,
कर्ज से राहत कहें, दरिद्रता से राहत कहें, शत्रुओं से राहत कहें, तो इन सभी के लिए सुनहरा अवसर 22 सितंबर से लेकर के 1 अक्टूबर तक का शारदीय नवरात्रि महापर्व है। और इस वर्ष अगर आप शारदीय नवरात्रि में नवरात्रि पूजन कलश से पूजा करें, विधि विधान से पूजा करें, जो उसमें बताई गई विधि है इससे पूजा करें, तो आने वाला वर्ष आपके लिए भी शानदार नहीं बल्कि जबरदस्त बन सकता है। और इस अवसर को और ज्यादा खास बनाने के लिए अगर आप साइड में दिए गए नंबर्स पर जानकारी प्राप्त करने के लिए कॉल करें, तो सिर्फ नवरात्रि ही नहीं बल्कि दीपावली भी आपके लिए बहुत बहुत खास बना सकते हैं। आइए बात करते हैं आज के राशिफल की और शुरुआत करेंगे मेष राशि से। आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 4th हाउस में, वध तारा का 7, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में 25% सपोर्ट की है। अब यहां से कुछ समय के लिए शांति बनाए रखना काफी ज्यादा जरूरी है। मैं ये कहूंगा कि इस समय में प्लानिंग बहुत आप कर रहे हैं, बहुत चीजों को लेकर के एक्साइटेड हैं, पर इन चीजों को बाहर बोलने से परहेज कीजिएगा। कहा जाता है बुरी नजर लग जाती है, पर सच में अगर देखा जाए तो आपके विरोधी जो हैं वो आप ही के प्लान को आपसे पहले एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ऐसे समय में माताजी के साथ में छोटी छोटी बातों को लेकर के तुनक मिजाजी आपकी ज्यादा रहने वाली है। अगर आप गृहिणी हैं तो आपको भी ये कहूंगा कि अपनी मनमानी उन पर चलाना ये विशेष तौर पे आपके लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है। घर के बड़े बुजुर्ग हैं, पेट से संबंधित इस समय में, आंतों से संबंधित इस समय में प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है। ये कहा जाए कि कल के दिन जो खाया था उसी से संबंधित कोई ना कोई एलर्जिक रिएक्शन है या फिर कोई कॉन्स्टिपेशन की परेशानी है, वो यहां पर हो सकती है। अब नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, सख्त तौर पर यहां पे कहूंगा कि अपने सीनियर से इस समय में उलझने से बचिए। वो जानबूझ के बेट करने का प्रयास करेंगे। ये कहा जाए कि कोई ऐसी चीज करेंगे जिससे आप अट्रैक्ट हो, आप आएंगे, फंस जाएंगे, और बस यही वो चाहते हैं सीनियर्स कि आपको यहां पे दबाया जाए। इससे आपको संभल करके रहना है। और यंगस्टर्स हैं, आपको भी इस समय में ध्यान देना है। रिलेशनशिप में इस समय में तूफान उठ सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 3rd हाउस में, शेम तारा का 7, अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो आपके लिए इस समय में 100% पॉजिटिव है। थोड़े इमोशनल भी हैं, और ये इमोशनली मैं ये कहूंगा कि अचीवमेंट्स के कारण है। किसी चीज के लिए बहुत समय से इंतजार हो रहा था और वो अचानक से हो गई है। आज आउट ऑफ द ब्लू उससे संबंधित कोई अच्छी खबर मिल गई है, ये आपको आज के दिन प्रसन्न कर सकता है। ऐसे समय में किसी लैंड प्रॉपर्टी की डीलिंग से भी आपको फायदा मिल सकता है। शानदार तरीके की शॉपिंग करना, यही कहा जाए दान पुण्य के लिए इस समय में चीजों को जुटाना, यह देखने को मिल सकता है। नेम ऑफ फेम की प्राप्ति भी होगी। घर परिवार के बड़े बुजुर्ग हैं, आपका दबदबा जो है ये इस समय बढ़ने वाला है। घर के जो सदस्य अपनी मनमानी करना चाहते थे वो अपने आप को सही करने का प्रयास यहां पर करेंगे। आपके सिर्फ आंख दिखाने भर से यह काम हो सकता है। यहां पर गृहिणी की चर्चा करें तो आप आत्मविश्वास से इस समय लबालब भरी हुई हैं। यहां पे ये कह सकता हूं, जो काम आपने हाथ में लिया उसको बखूबी निभाना, ऐसा करना कि लोग प्रशंसा करते ना थके, वही चीज इस समय आपके साथ में होगी। और यही जो व्यापारी वर्ग है, आपको भी कहूंगा कि इस समय में अगर थोड़ा रिस्क लेना चाहते हैं, थोड़ा आगे बढ़ना चाहते हैं, कोई ऐसा काम करना चाहते हैं जिसके बारे में अभी तक ना ही किसी को बताया और ना ही किसी को ऐसा करते देखा है, तो एक इनोवेटिव स्टाइल जो है, क्रिएटिव स्टाइल है, उसका उपयोग कर आप शानदार फायदा कमा सकते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 2nd हाउस में, संपत्ति तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 33 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 75% आपके लिए इस समय में सपोर्टिव है। अब इस समय में कुछ चीजों का विशेष तौर पे ध्यान यंगस्टर्स को सबसे पहले रखना है। कोई भी इस समय कोर्स में एनरोलमेंट करने की बात है, एडमिशन लेने की बात है, कोई कोचिंग क्लास ज्वाइन करने की बात है, बहुत सोच समझ करके कीजिएगा। दोस्तों के इन्फ्लुएंस में आकर के आगे बढ़ने की गलती नहीं करनी है। यहां पर चाहे यंगस्टर्स हैं या कोई भी व्यक्ति जो मिथुन राशि का है, डिसीजन लेते समय बहुत ज्यादा सावधान रहें। हो सकता है कि आपका डिसीजन आपको सही लगता हो, पर इसी बजट में, इसी प्रोग्राम में काफी ज्यादा बेहतर डिसीजन किसी और का निकले, कोई और ऑल्टरनेटिव आपको बताए जो बहुत ही ज्यादा बेहतर हो। कान खुले रखिएगा, सुनिएगा, फिर वापस एनालाइज कीजिएगा, उसके बाद में आगे बढ़िएगा। मैं ये नहीं कहता हूं कि दूसरों से इन्फ्लुएंस हो जाइए, पर दूसरा जो कहता है उसको समझ करके अपनी जो रिसर्च है जरूर कीजिएगा, यह आपको फायदेमंद सिद्ध होगी।
अब ऐसे समय में जो व्यापारी वर्ग है, नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, आपको ये भी कहना चाहूंगा, काम से संबंधित इस समय में काम चोरी करना, ये कहा जाए मन नहीं कर रहा है, चलो आज के दिन थोड़ा बहाना बना करके अपन बाहर निकल जाते हैं, रेस्ट करने निकल जाते हैं, घर पे चल जाते हैं, दोस्तों के साथ में घूम लेते हैं, ऐसा मत कीजिएगा, ये परेशानी का कारण बन सकता है। ऐसे समय में दोस्त हैं या आपके खुद के कलीग्स हैं, आपकी बैकबाइटिंग कर सकते हैं, आपके खिलाफ इस समय में कोई कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं ऑफिस में। शुभ रंग रहेगा आपके लिए स्काई ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं कर्क राशि की, और आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा है, साधक तारा का 7, अष्टक वर्ग में 38 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है, दोनों हाथ घी में सिर कढ़ाई में। यहां पे ये कहेंगे कि आउट ऑफ द ब्लू चीजें हमारे लिए सही होना शुरू हो जाती है, अचानक लक फैक्टर काम करता है, लोग हमारी प्रशंसा करते हैं, हमारी मदद करने के लिए आना चाहते हैं। यही स्थिति इस समय आपको देखने को मिलेगी। ये समय न सिर्फ फाइनेंशियली, इमोशनली और फैमिली वाइज काफी ज्यादा फ्रूटफुल रहने वाला है, मन प्रसन्न करने वाला है। ऐसे समय में नौकरी पेशा व्यक्ति अगर अपने प्रमोशन की चर्चा आगे करना चाहता है, अपने सीनियर्स के साथ में करना चाहता है, अवश्य आगे बढ़ सकते हैं, पर इस बात का ध्यान दीजिएगा, आज के दिन अगर फाइनलाइज हो सकती है बात तो बेहतर है, वरना कल सुबह 7:06 पर चंद्रमा सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे, केतु के साथ और शुक्र के साथ में युति कर बैठेंगे, इसके लिए थोड़ा संभलना होगा। अब ऐसे ही समय में कोई व्यापारी वर्ग जो यात्रा करना चाहता है, शॉर्ट ट्रैवल है, पैसा किसी को उधार दिया था वो वापस लेना है, किसी मीटिंग के लिए, किसी प्रोजेक्ट के लिए मीटिंग पे जाना चाहते हैं, या कोई बड़ा काम करना चाहते हैं, उससे पहले वेंडर से यहां मिलना चाहते हैं कि क्या बजट रहेगा, किस तरीके के प्रोडक्ट्स रहेंगे, तो इससे संबंधित जानकारी लेने के लिए बहुत ही शानदार दिन है। नए काम को शुरू करने से पहले गहराई तक उतरना बहुत जरूरी है, और ये डीप रिसर्च आज के दिन आपकी फायदेमंद सिद्ध होगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राइट रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं सिंह राशि की, और आपके लिए राशि भाव से 12th हाउस में चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 20% सपोर्टिव है, और इस बात का विशेष तौर पे ध्यान देना है, यात्रा करते हैं तो उसमें परेशानी है, घर परिवार वाले परेशान हैं, उदास क्यों हो, पर आपको खुद को नहीं मालूम कि उदासी का कारण क्या है। टेंशन इस समय में ज्यादा है, स्ट्रेस ज्यादा है, काम को लेकर के इस समय में ऑर्गेनाइजिंग बिल्कुल नहीं की हुई है, इन चीजों को लेकर के काफी ज्यादा व्यथित आप नजर आ सकते हैं। अब ऐसे ही समय में इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, चाहे गृहिणी है या व्यापारी वर्ग है, खर्चों पर कंट्रोल करना है। अनएक्सपेक्टेड खर्चे सामने आ सकते हैं, कोई मशीनरी का खराब हो जाना, अचानक किसी स्टाफ का इस समय में एडवांस मांग लेना और गले में पैसे ही ना हो, इस चीज को लेकर के तनाव जरूर उत्पन्न हो सकता है। घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आप आंखों से संबंधित परेशानियों से विशेष तौर पे यहाँ पे त्रस्त रह सकते हैं, इसका ध्यान रखिएगा। और कहीं ना कहीं जिन लोगों की आदत गुस्सा करने की है, छोटी छोटी बातों पर आंख बबूला हो जाते हैं, अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, जो स्टाफ मेंबर्स हैं, जो टीम मेंबर्स हैं, जो आपके पास में काम करते हैं, आपके कलीग्स हैं, उनके साथ में व्यवहार बदल जाता है, तो इससे आपको इस समय संभलना होगा। ये आग में घी डालने का काम कर सकता है। जिस इंसान के सामने खड़े होकर के उंगली उठाने की हिम्मत ना हो, वो आज के दिन कुछ ऐसे शब्द कह निकल सकता है जिसको वापस अनसुना आप ना कर पाए, तो इसके लिए ध्यान रखिएगा। ऐसे समय में रिश्तेदारों से गलत फहमियों का शिकार भी बनना पड़ सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात होती है कन्या राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 11th हाउस में, संपत्ति तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है, और इस 100% पॉजिटिविटी का फायदा कल की सुबह यानी कि 19 तारीख की सुबह 7:06 तक है। वहां तक के लिए कोई भी प्रॉपर्टी से संबंधित डिस्प्यूट है, कोई इस समय में आपको रजिस्ट्री करानी है, ये कहा जाए कि इस समय में कोई लीगल डॉक्यूमेंटेशन के लिए आप यहां पे प्रयास कर रहे हैं, तो आपको आगे जरूर बढ़ना चाहिए। बहुत इजीली आपके काम हो सकते हैं, पर इस पे प्रेशर बनाए रखना आज के दिन बहुत जरूरी है। ऐसे समय में जो प्रयास है आपके, इसमें सफलता आपको मिल सकती है, इनकम में शानदार ग्रोथ देखने को मिल सकती है। ऐसे समय में यह कहा जाएगा कि कोई प्रोजेक्ट जो बहुत समय से लेट लतीफी में चल रहा था, या फिर जिसको आप टरका करके चलते रहते हैं कि ये साधारण सा क्लाइंट है, इसके काम को इतना ज्यादा तवज्जो नहीं देना चाहिए, वो इस समय में आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है। नॉर्मल सा क्लाइंट है, वो बहुत ही एबनॉर्मल इस समय में प्रॉफिट आपको दे सकता है। कोई ऐसा प्रोजेक्ट आपके हाथ लेके आ सकता है, कहीं ऐसे लोगों से मिलवा सकता है। ध्यान रखिएगा, किसी को भी कमजोर ना समझे। अब ऐसे ही समय में जीवन स्तर में, लिविंग स्टैंडर्ड में सुधार देखने को मिलेगा, सेहत का साथ मिलेगा, और विशेष तौर पे रोगों से राहत इस समय आपको प्राप्त हो पाएगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए गोल्डन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं तुला राशि की,
आपके लिए राशि भाव से 10th हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन यहां पर आपके लिए लगभग कहा जा सकता है 100% पॉजिटिव है। मीटर पे 100 आता है, पर उससे ज्यादा आप महसूस करते नजर आएंगे, क्योंकि ऐसे समय में ना ही सिर्फ प्रमोशन की यहां पे बात होगी, कॉन्फिडेंस की बात होगी, पर यहां पर रिश्तों में प्रमोशन देखने को मिल सकता है। जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं बेबी, इस समय में बेबी आपके हाथ में आ सकता है। यहां पे नए कार्यों को अंजाम देना काफी ज्यादा फायदेमंद सिद्ध होगा। हिम्मत लेकर के आपको आगे बढ़ना चाहिए है, यहां पर आपको फायदा जरूर मिलने वाला है। व्यापारी वर्ग है तो इस समय फास्ट पेस ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। आपके छोटे छोटे जो मार्केटिंग कैंपेन्स हैं, इसके माध्यम से शानदार फायदा यहां पर देखने को मिलेगा। चाहे आपकी मैरिड लाइफ की बात कही जाए या आपकी फैमिली लाइफ की बात कही जाए, यहां पर काफी ज्यादा प्रसन्नता रहेगी, सुख यहां पर रहेगा, शांति यहां पर रहेगी, जो मन को काफी ज्यादा इस समय रिलैक्स करने में मदद कर सकती है। यह कहा जाए बहुत समय से जो छोटी छोटी बातों को लेकर के टकरारें थी, वो टकरारें यहां पे खत्म हो सकती हैं। यंगस्टर्स की चर्चा करते हैं तो आपको भी इस समय में, चाहे कॉलेज में, स्कूल में कोई एग्जामिनेशन चल रहे हैं, इसमें लक फैक्टर सपोर्ट करने वाला है। जो एक्सपेक्ट कर रहे थे, हाय तौबा मचा दिए थे घर में कि अरे ये पेपर है, ये तो मेरे लिए बहुत टफ है, ये चैप्टर नहीं हुआ, चिंता की बात नहीं है, एग्जाम में परफॉर्मेंस आपका अच्छा ही होगा। और क्योंकि यहां पर जो पेपर आने वाला है वो आपकी प्रिपरेशन से कम डिफिकल्ट होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए समय में पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आपके लिए नवम भाव में चंद्रमा है, वध तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए इस समय में लगभग कहा जाएगा कि 30% 28% सपोर्टिव है। अब इसमें विशेष तौर पे यंगस्टर्स जो हैं, आप ज्यादा ध्यान दीजिएगा। टीचर्स के साथ में बदतमीजी कहें या ये कहें कि जो वो कहते हैं मानना नहीं है, हम जो हैं वही सही हैं, तो ये मानसिकता को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इस समय में परेशानियां बढ़ सकती हैं। वो आपको गाइड करना चाहते हैं, आपको सही रास्ते पर लेकर आना चाहते हैं, जो एग्जाम्स आने वाले हैं उसके लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं। उनकी बात को समझिए, सुनिए और सही अपने आप को करने का प्रयास करें। यहां पे जो व्यापारी वर्ग है, नौकरी पेशा व्यक्ति विशेष तौर पे जो इस समय में गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ में जुड़े हैं, आपको थोड़ा ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। ना ही सिर्फ प्रेशर झेलना पड़ेगा, पर इस समय में दूसरों की गलतियां जो हैं, दूसरों के लैप्सेस जो हैं, वो भी आपको भुगतने पड़ सकते हैं। गलतियां कोई और करेगा, जिम्मेदार आपको ठहरा सकता है, इसके लिए सावधान रहिएगा। व्यापारी वर्ग है, इस समय में किसी नोटिस का सामना करना पड़ सकता है, इसके लिए आपको भी सावधान रहना होगा। गृहिणी है, संतान के साथ में छोटी सी बात को लेकर के ऐसा कोई मतभेद उभर सकता है जो पूरे ही दिन आपको चिंतित रखे। बच्चा कुछ ऐसा कह करके स्कूल निकल गया, कॉलेज निकल गया, जिस कारण से आप अपने आप को मेंटली और इमोशनली ज्यादा टॉर्चर करती नजर आए, तो इसके लिए आपको संभलना चाहिए है। अपने आप को मेंटली क्लियर रखिए और आगे क्या करना है उसके बारे में सोचिए। शुभ रंग रहेगा आपके लिए हरा रंग, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं धनु राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 8th हाउस में, अधिमित्र तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो यहां पर आपके लिए लगभग 70% सपोर्ट की है। अब इस समय में गुस्सा कहें, और विशेष तौर पे ऐसा गुस्सा जो खुद के लिए ही हानिकारक बन जाए, हॉस्पिटलाइज कर बैठे, अपना नुकसान कर बैठे, या फिर एक्सीडेंट करा बैठे, वो गुस्सा यहां पर देखने को मिल सकता है। बहुत ज्यादा सावधान रहिएगा। यहां पर यह कहूंगा कि गुस्सा है तो उसको चैनलाइज करना सीखिए, ये एंगर को एस्पिरेशन बनाना सीखिए। कई मूवीज में आपने देखा होगा, इंसान गुस्सा होता है तो अपने काम को और ज्यादा मेहनत से करता है, अब कुछ बनना चाहता है। बस वही गुस्से को आपको भी यूटिलाइज करना सीखना चाहिए। मोटिवेट होना है तो सही लोगों से होइए, गलत लोगों से नहीं। ऐसे समय में यंगस्टर्स विशेष तौर पे आपको ये यहां पे बताना चाहूंगा, रैश ड्राइविंग के कारण, रैश राइडिंग के कारण इस समय में आपको खतरा है। स्कूल के अंदर कोई एग्जामिनेशन चल रहा है, वहां पे चीटिंग करते हैं या नहीं करते हैं, तो दूसरों से परेशान होकर के वो बार बार कोई कंधे पे टाप करता है कि हमें आंसर बता दीजिए, तो इससे भी आपको नुकसान हो सकता है। संभल करके रहिएगा। जो बच्चे बाहर पढ़ते हैं, आपको इस समय में विशेष तौर पे ज्यादा सावधान रहना होगा। लीगल कॉम्प्लिकेशन कहें, उसका सामना करना पड़ सकता है। और नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, अपने कलीग्स के साथ में इस समय में उलझने से बचिएगा। मैं ये कहूंगा कि कुछ फ्रिक्शन जरूर देखने को मिल सकता है। एंड में जाकर के हाथ जोड़ के, माफी मांग करके या फिर कॉम्प्रोमाइज करके चीजों को आप हैंडल कर लेंगे, पर आपका समय व्यर्थ होगा। इससे आपको परहेज करना है, इसके लिए आपको सावधान ज्यादा रहना है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5।
फिर बात करते हैं मकर राशि की, और आपके लिए राशि भाव से सप्तम भाव में चंद्रमा प्रवेश कर चुके हैं। अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स हैं और जन्म तारा का साथ है। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए 75% टू 80% पॉजिटिव है। यहां पर उधार दिया गया पैसा, चाहे सगे संबंधियों को दिया हो, उसको वापस प्राप्त करना चाहते थे, प्रेम पूर्वक बात कर चुके हैं, नहीं हुआ, दूसरों से कहलवा चुके, नहीं हुआ, तो आज के दिन थोड़ा एग्रेशन आजमाना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता हूं कि जाकर के मारपीट कर लीजिएगा, पर थोड़ा इस समय में दबाव बनाना, पर्सनल इंपैक्ट यहां पर जो है, इससे आपको फायदा मिल सकता है। इस समय में एक्स्ट्रा सोर्सेज ऑफ इनकम जनरेट करने में आपको फायदा मिल सकता है। जो लोग रेंटल प्रॉपर्टी के लिए परेशान हो रहे थे कि प्रॉपर्टी है, देना चाहता हूं पर दाम नहीं मिल पा रहा, रेंट के लिए सही अमाउंट नहीं मिल पा रहा, तो थोड़ा नुकसान ही क्यों ना हो, पर इस नुकसान को भोगते हुए अगर आगे बढ़ेंगे तो ओवरऑल लॉन्ग रन में आपको फायदा मिल सकता है। मैरिड लाइफ काफी ज्यादा इस समय फेवरेबल रहेगी, बेहतर अंडरस्टैंडिंग रहेगी, और कहीं ना कहीं लाइफ पार्टनर के माध्यम से उनके सुझाए हुए कोई ना कोई आइडिया से इस समय में आपको शानदार फायदा देखने को मिल सकता है। अक्सर पुरुष वर्ग जो है, एक आदत होती है कि महिलाएं हैं ये क्या जानती होंगी, शायद हमसे ज्यादा दुनिया देखती हैं, ज्यादा लोगों से मिलती हैं, ज्यादा प्रॉब्लम्स को फेस करती हैं और उसके बाद में भी चेहरे पर मुस्कान रखती हैं, कुछ तो सही कर ही रही होंगी। तो इस समय में अगर उनकी बात को सुनेंगे तो फायदा जरूर मिल सकता है। कहा जाता है ना कि लेडी लक है, गृहिणी जो है वो लक्ष्मी का रूप है, तो गलत नहीं है। तो इस समय में बस कान खुले रखिएगा, कोई ना कोई ऐसा आइडिया उनसे जरूर मिल सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए लेमन येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 6th हाउस में, जन्म तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन यहां पे आपके लिए 70% पॉजिटिव है। ये यात्राएं भी आपकी शानदार कराने वाला है। कहीं ना कहीं जो यात्रा का गोल है, जिस इंसान से मिलना चाहते हैं, जो नेटवर्किंग के माध्यम से आप चैनल बनाए हैं कि उस इंसान से मिलने के लिए 2-3 लोगों से मिलते हुए चलना होगा, तो वो यहाँ पे आपके लिए काफी सफल सिद्ध होंगी। पारिवारिक जीवन इस समय काफी ज्यादा बेहतर रहेगा। कोई मन मुटाव थे तो उसको इस समय में खत्म करने में आपको राहत प्रदान होगी। ऐसे समय में शत्रुओं पर काफी ज्यादा आपका कंट्रोल रहने वाला है। जो आपके खिलाफ षड्यंत्र रचता है, उस षड्यंत्रकारी को पकड़ लेना, ये यहां पर देखने को मिल सकता है। प्रयासों में सफलता है, दिन में ऊर्जा है, और ऐसे समय में यंगस्टर्स विशेष तौर पे दोस्ती यारी को तो संभालेंगे ही, इसी के साथ में जो इस समय कोई एग्जामिनेशन है तो इस एग्जामिनेशन में भी शानदार प्रदर्शन आप करते नजर आएंगे, जिसे हम कहते हैं पासिंग विद फ्लाइंग कलर्स। ये फ्लाइंग कलर्स वाली जो चीज है ये इस समय देखने को मिलेगी। अगर आप पॉलिटिकल कैरियर एस्पिरेंट हैं या आप कार्यकर्ता हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी में, तो भी आपके लिए समय काफी ज्यादा फायदेमंद रहेगा। लोगों की आंखों में आने का अवसर प्रदान होगा। जो बड़े वरिष्ठ अधिकारी हैं उनका इस समय में प्रेम आपको प्राप्त होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए पंचम भाव में चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 21 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 70% सपोर्टिव है। बस कुछ चीजों का ध्यान रखिएगा, जुए सट्टे से दूर रहें, फिजूल खर्च करने से परहेज करें, और राह चलते लोगों के साथ में उलझते नहीं हैं। इतनी सी बातों का अगर ध्यान रख लेंगे तो दिन काफी ज्यादा आपके लिए बेहतर है। इस समय में अपने काम से काम रखते हुए शानदार तरीके से कमाई भी हो जाएगी। सही लोगों से इस समय में बात करने के लिए आपको कोई ना कोई अवसर भी प्रदान हो सकता है। यहां पर यह भी कहना चाहूंगा, स्ट्रेस बहुत ज्यादा है काम का, तो स्ट्रेस रिलीफ करने के लिए कोई ना कोई आउटलेट मिल सकता है। किसी दोस्त से ऑफिस के बाहर मिल लेना, तो जो भड़ास है उसको वहां पे निकाल दिए, फ्रेशन अप होकर के वापस ऑफिस पहुंच गए, तो ये स्थिति यहां पर देखने को मिल सकती है। ये फायदेमंद है। अब ऐसे समय में घर परिवार के जो बड़े बुजुर्ग हैं, दवाइयों पर जोर रखिएगा। सुबह उठते ही एसिडिटी की परेशानी होती है, ब्लड प्रेशर की परेशानी होती है, दवाई नहीं लेते हैं इस कारण से होती है, तो आज के दिन दवाइयों के अंदर बिल्कुल भी ढीलाई मत रखिएगा। गर्भवती महिलाएं हैं, आपको भी थोड़ा इस समय में ध्यान देने की जरूरत है। तनाव ज्यादा ले लेते हैं, टेंशन बहुत ज्यादा ले लेते हैं, तो इस समय में परेशानी खड़ी हो सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। यह तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात करने जा रहे हैं विशेष उपाय की, यानी कि वर्ष का अंतिम सूर्य ग्रहण। 7 सितंबर 2025 को ही वर्ष का आखिरी चंद्र ग्रहण लगा था, 7 सितंबर, और अब साल का आखिरी सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। चंद्र ग्रहण पितृपक्ष की शुरुआत में लगा था, पहले दिन लगा था, जो कि भारत में दृश्य था, और सूर्य ग्रहण पितृपक्ष की समापन पर यानी कि अमावस्या तिथि पर पड़ने जा रहा है, और यहीं से नवरात्रि पर्व का आरंभ भी होने वाला है।
अब सवाल ये उठता है कि क्या यह ग्रहण भारत में दिखाई देगा, क्या इसका सूतक काल मान्य होगा, क्या यह हमारे जीवन पर कोई प्रभाव डाल पाएगा? सवाल है और इसका उत्तर आज है। 21 सितंबर 2025 रविवार की रात्रि को इस वर्ष का अंतिम खग्रास सूर्य ग्रहण घटित होने जा रहा है। हर ग्रहण कुछ विशेष संकेत देता है और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य ग्रहण की घटना नई शुरुआत का संकेत देती है, जो लोगों को सफलता समृद्धि की दिशा में आगे बढ़ा सकती है। हालांकि सूर्य ग्रहण के समय कुछ चीजें अस्थायी रूप से अवरुद्ध भी हो जाती हैं। ऐसे विकल्पों के लिए दरवाजे खुलते हैं जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी ना हो। पर ग्रहण की घटनाओं को अशुभ माना जाता है, लेकिन ग्रहण की घटना आशीर्वाद भी बन सकती है। यह अमृत है तो जहर भी है और जहर है तो अमृत भी है। अब खग्रास सूर्य ग्रहण तब होता है जब अमावस्या होती है। चंद्रमा ठीक राहु या केतु बिंदु पर ना होकर उनमें से किसी एक के समीप होते हैं। अब सूर्य ग्रहण का समय काल क्या है, इसकी जानकारी आपको देता हूं। तो एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस कहें या ज्योतिषीय गणनाएं कहें, इसके अनुसार सूर्य ग्रहण अश्विन कृष्ण पक्ष अमावस्या रविवार को कन्या राशि में और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में घटित होगा। यह खग्रास प्रकार का सूर्य ग्रहण होगा। अब सूर्य ग्रहण का आरंभ भारतीय समय अनुसार अगर देखा जाए तो 21 सितंबर की रात में 11 बजे स्टार्ट होगा और मध्य रात्रि 3:24 पर, यानी कि जब 22 तारीख आपके कैलेंडर में लगेगी, आपकी वॉचेस में, मोबाइल में लगेगी, तब 3:24 पर समाप्त होगा। अब पंचांग के अनुसार यह सूर्य ग्रहण लगभग 4 घंटे 24 मिनट का है और यह सूर्य ग्रहण भारत में नहीं देखने को मिल सकता क्योंकि रात्रि में है। तो इसलिए सूतक को लेकर के इसका कोई प्रभाव नहीं है, सूतक नहीं लगेगा और ना ही इस ग्रहण का कोई धार्मिक महत्व होगा, लेकिन इसका प्रभाव राशियों पर अवश्य पड़ता है। अब यह सूर्य ग्रहण पैसिफिक अटलांटिक ओशियन में, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में, एंटार्क्टिका में, न्यूजीलैंड में, फिजी में देखने को मिलने वाला है और इस सूर्य ग्रहण के दौरान भारत में सूतक काल मान्य नहीं होगा। लेकिन जो लोग ब्रह्मांड के हर ग्रहण को महत्व देते हैं, हर ग्रहण की सूतक काल को मानते हैं, वे सूतक के नियमों का पालन जरूर करेंगे और सूतक मानेंगे। अब हर सूर्य ग्रहण के 12 घंटे पहले सूतक आरंभ होना माना जाता है। तो इस स्थिति में आप देखें तो सुबह 11 बजे 21 तारीख को सूतक लागू होगा उन लोगों के लिए जो इसमें विश्वास करते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं प्रतिकूल प्रभाव से राहत प्राप्त करने के लिए आप क्या उपाय कर सकते हैं। जो आपके लिए राशिफल मैं तैयार कर रहा हूं उसमें हर राशि अनुसार आपको उपाय बताऊंगा, पर उससे पहले जिन लोगों को यह ज्ञात ना हो कि उनकी राशि क्या है, उनकी जन्म कुंडली क्या है, तो आप इन उपायों को जरूर आजमा सकते हैं और राहत प्राप्त कर सकते हैं। तो अपनी राशि के स्वामी ग्रह इनका मंत्र जाप अगर कर सकें तो सबसे बेहतरीन तो वही है। यह कहा जाए जो भी आपका पुकारा जाने वाला नाम है उससे संबंधित जो राशि है उसका मंत्र जाप करना। और दूसरा उपाय, जिनके जन्म नक्षत्र में, जन्म राशि में, जन्म लग्न पर ग्रहण लग रहा हो, वे ग्रहण का दर्शन बिल्कुल भी नहीं कर सकते। फिर आप चाहे भारत में हैं या भारत के बाहर रहते हैं और भारतीय हैं, ग्रहण के स्पर्श होते ही स्नान करके जप करना, पाठ करना आपको प्रारंभ करना चाहिए। मध्य में ग्रह शांति हवन करना चाहिए है और ग्रहण के मोक्ष के पश्चात फिर से स्नान करनी चाहिए है। ग्रहण के अंत में या ग्रहण के बाद में दान जरूर करना चाहिए है। अब यह ग्रहण उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में घटित होने वाला है, इस कारण से इनके नक्षत्र के स्वामी जो हैं ये सूर्य हैं, ग्रहों के राजा कहे जाते हैं और सूर्य का ही ग्रहण लगने जा रहा है। तो ऐसे में अन्न हो, वस्त्र हो, ब्राह्मणों को भोजन हो, गौदान हो, चांदी हो, इनका आप दान कर सकते हैं। और सूर्य ग्रहण कन्या राशि में घटित होने जा रहे हैं, इस कारण से हरे वस्त्र हैं, साबुत मूंग दाल है, हरे फल हैं, कांसे के बर्तन हैं, किताबें हैं, पन्ना जिसे हम कहते हैं, पन्ना यहां पे कहना चाहूंगा ग्रीन एमराल्ड जिसे आप कहेंगे जेमस्टोन है, हरे पेड़ पौधे हैं, ऐसी चीजों का आप दान कर सकते हैं। और ये सूर्य ग्रहण है, इस कारण से ग्रहण काल समाप्त होने के बाद में हर व्यक्ति को, जरूरतमंद लोगों को गेहूं, गुड़ और तांबा इसका दान करना ही करना चाहिए। आज के एपिसोड में बस इतनी ही जानकारी दूंगा, बाकी मैं आपके लिए स्पेशल एपिसोड बना रहा हूं सूर्य ग्रहण से संबंधित, उसको देखना बिल्कुल ना भूलिएगा।
अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आते ही एपिसोड के आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा। और अक्टूबर माह का राशिफल यानी कि दीपावली का स्पेशल राशिफल अब आपके लिए इस चैनल पर उपलब्ध करा दिया गया है। समय से पहले समय की गणना करना, यही तो ज्योतिषी का काम है। अगर चीजें घटित होने के बाद में यह बात कही जाए कि यह होने वाला है और यह हुआ है, इसका कारण यह है, तो यह तो कॉज एंड इफेक्ट है, यह कैलकुलेशन नहीं है। पर जो फ्यूचर फोरकास्ट करने की बात होती है वो सही ज्योतिषी, असली ज्योतिषी ही कर पाते हैं। और इसी के लिए अगर आप समझना चाहते हैं कि आपके लिए अक्टूबर महीना कैसा होने वाला है, तो कृपया कर इस चैनल पर मासिक राशिफल जरूर देखिएगा। हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए यही करता और हमेशा करता रहूंगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।